जी मंत्री जी, आपका एक बयान आया है कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता आप क्या कहेंगे आप? कि जो इंडिया गठबंधन के नेता संपर्क में हैं, जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि अब वहाँ भविष्य नहीं रह गया है। इंडिया गठबंधन में अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी खुद कांग्रेस से गठबंधन में हैं और कह रहे हैं मंच से कि चालू पार्टी है कांग्रेस, चालू कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, अखिलेश जी के बयान है। तो इस आधार पे अब तो कांग्रेस अलग हो गई। कांग्रेस पार्टी के ही नेता का बयान आया कि जब वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग कर रही है, उसके लिए काम कर रही है, तो फिर समाजवादी पार्टी को अलग हो जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता का बयान था। तो इस आधार पे समाजवादी पार्टी के ही नहीं, जो एनडीए के तमाम साथी हैं वो संपर्क में हैं कि हम एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। कुछ दल हैं जो अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ खतरा है इंडिया गठबंधन में, तो वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही आपके स्क्रीन पर नाम भी आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब मैं पहली बार कहा कि सपा से अलग होने के बाद कि सपा के कई नेता संपर्क में हैं, प्रमाण आया कि दारा चौहान सामने हैं, फिर चाहे पूजा पाल हों, चाहे वो का नाम है कौशाम्बी के नेता जो वो हों, 4-5 लोगों के नाम स्क्रीन पर चलने लगे। तो ये सब लोग अपना अपना भविष्य सुधार रहे हैं। तो वो जल्द ही इंडिया में के नेता एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। कितने लोग आपके संपर्क में हैं जो एनडीए में शामिल होने के? पार्टी की पार्टी संपर्क में है, नेता का नाम तो छोड़िए। जब अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा भी संपन्न हुई है, कितना असर होगा पीडीए यात्रा का? पीडीए यात्रा का असर ये है कि वो मुसलमानों को धोखा देने का, नफरत देने का यात्रा है, पिछड़ों के हक लूटने का वो अभियान है। 5 साल लगातार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। आप उठा के देखिए, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, विश्वकर्मा, लोहार, गुप्ता, चौरसिया, किसको उन्होंने कुछ दिया? हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया 3 सितंबर 2013 को कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हाई कोर्ट की बात नहीं माने। सामाजिक न्याय चिल्लाते हैं, सामाजिक न्याय में सिर्फ एक जाति आती है, यादव। 4 बार सरकार बनी तो खाली यादव मुख्यमंत्री बनेगा? पटेल क्यों नहीं बनेगा? मौर्य क्यों नहीं बनेगा? चौहान क्यों नहीं बनेगा? बिंद क्यों नहीं बनेगा? कश्यप क्यों नहीं बनेगा? राजभर क्यों नहीं बनेगा? ये सामाजिक न्याय में नहीं आते हैं। ये खाली इनके हक लूटने के लिए सामाजिक न्याय का नारा अखिलेश यादव जी देते हैं। अखिलेश यादव जी सिर्फ पिछड़ों का हक लूटने वाले, गुमराह करने वाले और मुसलमानों को नफरत के अलावा कुछ दिए हों। उत्तर प्रदेश का एक थाना जो मुसलमान का बहुत बड़ा नेता समाजवादी पार्टी में हो, बहुत बड़ा अपने को तोप समझता हो, हमारी बात जिस यादव को बहुत बुरी लगती हो, एक थाने पर चला जाए। 18% वोट मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया है। आप उठा के देख लेना, जो भी सर्वे करे, चाहे मुसलमान का नेता हो चाहे यादव का नेता, अगर वहाँ 25 का स्टाफ मिलेगा तो 8 से 10 यादव सिपाही और एसआई यादव मिलेगा। मुसलमान क्यों नहीं? और जातियां क्यों नहीं? क्या उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? आप सत्ता में थे, सत्ता के ताकत के बल पर अखिलेश जी ने अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया, एक जाति को। उदाहरण, अभी 22 के चुनाव में गुड्डू जमाली को ज्वाइन कराया अखिलेश ने खुद कि हम मुबारकपुर से आपको टिकट देंगे, और देते देते अपनी जाति को टिकट दे दिया, उसको भी धोखा दे दिया, भगा दिया। पता कर लीजिएगा गुड्डू जमाली से मुबारकपुर। तो ये धोखा देने वाले लोग हैं। मुसलमानों को नफरत के सिवा कुछ दिया नहीं। अगर दिया है तो एक थाने पर बता दें कि 4 गो सिपाही अखिलेश जी बनाए हों, एसआई बनाए हों, ये बता दें किसी को।
अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर के अगर फाइनल गुजरात में नहीं हुआ होता, अगर लखनऊ में हुआ होता तो भगवान विष्णु और अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद मिलता और चुनाव जीत जाता, अरे मैच जीत जाता इंडिया। वो हताशा और निराशा का अखिलेश का बयान है। अखिलेश की पार्टी में खुद धर्म को लेकर लड़ाई है, एक धर्म की बात करता है, एक अधर्म की बात करता है। उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के नेता हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों संविधान को मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी लोगों को अपने अपने धर्मों को अपने हिसाब से मानने की व्यवस्था दिया है। किसी को किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आप अपने धर्म का प्रचार करो, अपनी बात बताओ। लेकिन वो जो अखिलेश जी दे रहे हैं बयान, वो सिर्फ चर्चा में बने रहने का बयान है और कुछ है नहीं। हलाल को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरह प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए, जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया हो जायज़ लगाया है। किसी को लाइसेंस दिया जाता है तो उसका मानक तय होता है। मानक के खिलाफ अगर आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे, लाइसेंस आपको मिला है, आप दूसरे से बनवाएंगे, जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा काम किया सरकार ने। स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो देश में लाइसेंस अगर आपको मिला है तो मानक के हिसाब से काम करिए। उस पर भी जो अखिलेश जी का बयान आ रहा है ना, वो इस नाते आ रहा है कि मुसलमान हमारे साथ डटा रहे, खाली मुसलमान के वोट अपने साथ बटोरने के लिए वो इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। मायावती जी का क्या रोल है आज की राजनीति में? देखिए, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं। मायावती जी भी अपनी लड़ाई की धार बना रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगी। सिस्टम है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। कि आपको लगता है कि एनडीए चाहे इंडिया में मायावती जी किस में जाना चाहती हैं? या अब ये तो वही बता सकती हैं किस में जाना चाहती हैं कि नहीं जाना चाहती हैं। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान है, अब तो वो बता सकती हैं। ठीक। कब के फाइनल में स्टेडियम में पनौती पहुंच गई, इस वजह से इंडिया टीम हार गई, क्या कहेंगे? कि इन लोगों के हताशा और निराशा के बयान हैं। कहने से पहले उनको सोचना चाहिए कि 14 लोकसभा का चुनाव क्यों कांग्रेस हार गई, 2017 का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस क्यों हार गई, 2019 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस क्यों हार गई, 2022 का विधानसभा का चुनाव क्यों हार गई। वही कांग्रेस पार्टी जब जातिवार जनगणना के 2011 के सार्वजनिक करने की बात आई तो यही राहुल जी ने उस बिल को फाड़ा था, पूरा देश देख रहा था। और तो और यही लालू जी हों, उसमें मुलायम जी थे, यही नेता लोग लपट करके सब लोग दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनवाए और 33% आरक्षण महिलाओं का बिल पास नहीं हुआ। तो वो शब्द तो उनके लिए लागू होता है और मोदी जी ने सबको मजबूर कर दिया कि 33% आरक्षण, सभी लोगों ने वोट दिया, समर्थन किया और बिल पास भी हो गया। उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। 10 बार लगातार भारत की टीम ने विजय हासिल की, तब किसी के मुख से ये शब्द नहीं निकला। खेल में, राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। वो लोग अपने विषय में सोचें, दूसरे के विषय में सोचना बंद करें। यानी पनौती शब्द इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है यहाँ पे, अगर बात वो अपने लिए लोग कर रहे हैं कि हम लोग पनौती हैं, हम लोग सरकार में रहते हुए जातिवार जनगणना नहीं कर पाए, सरकार में रहते हुए महिला आरक्षण बिल पास नहीं कर पाए, सरकार में रहते हुए हमने कोई आयोग गठित नहीं कर पाया कि कम से कम पिछड़ों के जो आरक्षण 27% लागू है बांट करके सबको दिया जाए, कोई आयोग का गठन नहीं कर पाए। उन लोगों में ये जो आज चर्चा हो रही है कि पिछड़ों की बात सबके जबान पर आ रही है। कल कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, बसपा की सरकार, सबकी सरकार थी देश में, प्रदेश में, तब उस समय पिछड़े दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आए। आज सबको ये बात जबान पे क्यों आ रही है? जबान पर लाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि सबको भूत चढ़ा दिया है कि पिछड़ों के दम पे सबकी राजनीति अब आकर के टिकी हुई है।